आज रात नहीं सोएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटों में भारत रचने वाला है बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे विक्रम की लैंडिंग, वो भी लाइव। दोस्तों, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के कारण इसरो के हेड ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका से वर्चुअल मीटिंग द्वारा लाइव आकर देशवासियों को बधाई देने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान? दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 15 किलोमीटर से भी कम हो गई है। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद घंटों में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपना लूना 25 मिशन में फेल हो गया। वहीं पिछली बार भारत का चंद्रयान 2 भी चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो अपने तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चारों तरफ कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा भारत का विक्रम लैंडर? और आखिर चंद्रयान 3 का वो एडवांस एल्गोरिदम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुकी है? बताएंगे आपको। साथ ही फ्री में चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने का तरीका भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, परसों के दिन इसरो ने मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑन ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑन ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता AI रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि उसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा रोबोट जिसमें अपने आसपास के बाहरी आवरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वह कहाँ है, किस गति से चल रहा है, उसे कहाँ जाना है और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। यहाँ तक कि यह लैंडर भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ कोई उल्का पिंड बढ़ रहा है, तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इम्पैक्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में आएगा या नहीं, वह भी कैलकुलेट कर लेगा। साथियों, बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिथम वाले AI कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर के सभी सेंसर्स का भी एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दी है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। हाँ, जिससे सबसे पहले तो विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका मलबा खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करने में बिजी हो गया है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने न होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे। दोस्तों, इस एल्गोरिथम को डिजाइन करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की फास्फाइड, यानी जो हिस्सा धरती से दिख नहीं पाता, वह 4 गोले 2.5 किलोमीटर की छोटी सी लैंडिंग साइट ढूंढना और उसमें एक ऐसा लैंडिंग स्पॉट चुनना जहां न क्रेटर हो, न उबड़ खाबड़ सतह और न ही रेतीले पहाड़, यानी कि जमीन बिल्कुल समतल हो, वह धरती पर बैठकर कर पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है।
इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए इस एआई ब्रेन को डिजाइन किया है। जब विक्रम लैंडर पर लगे लॉन्च सेंसर्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में डेटा देखते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। मगर इस एआई एल्गोरिथम की पावर से रूस छोड़िए, नासा और चीन भी भारत से जलने लगे हैं, क्योंकि सिंगापुर, इजराइल, जापान और यूरोप समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने सिस्टम को एग्जामिन करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट 100% के आसपास है।